सो वेलकम टू माय चैनल गाइस। सो फाइनली आज स्टार्ट होती है इस चैनल की मोस्ट डिमांडिंग मांगा जिसका नाम है उसोगी। तो जो लोग इसके बारे में नहीं जानते, सो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट थ्रिलिंग गैमलिंग मांगा। और भाई इसकी जैसी खतरनाक गेम्स किसी भी सीरीज़ में देखने को नहीं मिलेंगी। तो आप ज़्यादा कुछ स्पॉइलर दिए बिना शुरू करते हैं अपना एपिसोड नंबर 1। स्टार्टिंग में हमें एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि हमारा मेन कैरेक्टर है जिसका नाम बाकू है। काफ़ी परेशान लग रहा था, जो कि एक स्लॉट मशीन पर गैम्बल कर रहा था। काफ़ी परेशानी में बोलता है यह ऐसा हो ही नहीं सकता कि कोई छोटा बच्चा बड़े भाई से ज्यादा बेटर हो। ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है। आखिर केंजाकू से कैसे हार सकता है। तभी उसके बाजू वाला इंसान उसे बोलता है, हे हेलो, क्या तुम्हें इधर बैठना है? अरे नहीं, वो मशीन हो सकता है कि अब वो बहुत ही जल्द एक बिग बोनस को हिट करेगा। और फिर अगले ही पल वो दोनों बाहर आ जाते हैं और बाकू उस आदमी से बोलता है, थैंक यू सो मच यार, तुम्हारी वजह से मैं जीत गया। रियल में तो मैं गैम्बलिंग मशीन लाइक स्लॉट खेलने में काफी बुरा हूँ। खैर छोड़ो इन सब बातों को, मुझे तुम्हें एक स्पेशल ट्रीट देने दो। अरे नहीं नहीं नहीं, लेने दो, लेकिन सच में तुमने काफी ज्यादा पैसे बर्बाद कर दिए। नहीं, मैंने तो सिर्फ 1000 येन ही लगाए थे। जिस पर वो सामने वाला काफी शॉक होकर बोलता है, क्या सिर्फ 1000 येन से तुमने इतने ज्यादा पैसे जीत लिए? अरे हाँ भाई, थैंक्स टू यू मैंने पूरे 1 लाख येन जीत लिए। वो लोग ऐसी ही बातें करते हुए जा रहे थे, बट तभी सामने से 2 लोग आते हैं। उसे बोलते हैं, हे काजी कुन, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम हमें यहीं पर मिल गए। अब हमें घर जाने की जरूरत नहीं। तुमने हमें बहुत टाइम से कांटेक्ट नहीं किया। तुम्हें पता है ना हमें तुमसे क्या चाहिए? खैर ये जगह सही नहीं है जहाँ हम तुमसे बात कर सके, तो चलो कहीं और चलते हैं, हम तुम्हें कुछ एडवाइस देंगे। आखिर तुम्हारे साथ इसके बाद क्या हो सकता है? लेकिन तभी बाकू काजी को काफी जोरों से मारने लगता है, मुझसे दूर हटो, देखने की कोशिश मत करो, क्योंकि वो इलीगल लोन था, तो उसका डेट हम कलेक्ट नहीं कर सकते। तू बहुत शरीफ लग रहा था जब तू हमसे गिड़गिड़ा कर वो पैसे मांगने आया था। तुझे पहले से ही पता था ना हम लोन शार्क्स हैं, है ना? मुझे सच में नहीं पता था कि तेरा वो रिलेटिव इतना अच्छा लॉयर होगा। और थैंक्स टू दैट लॉयर हमारा बॉस अब जेल में है, और वो सारी मनी जो हमने लोन से कलेक्ट करी थी वो सारी भी पुलिस ले गई। हे यू गाइस, तुम लोग भी लोन शार्क्स हो ना? इस आदमी की वजह से आप मेरे पास कुछ भी नहीं बचा, तो क्या प्लीज तुम लोग मुझे हायर कर सकते हो? और फिर नेक्स्ट सीन में बाकू काजी को बताता है दूसरे शब्दों में, ये वो चीज है जिसे लोग इलीगल लोन बोलते हैं, और जब तक इन लोन्स की इंटरेस्ट रेट इन्वेस्टमेंट लॉ को वायलेट करती है तब तक तुम्हें कोई भी डेट भरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इट्स पार्ट ऑफ सिविल कोड। सच में ये जाने बिना मनी बोरो नहीं कर सकते। जिस पर काजी उसे शुक्रिया कहते हुए बोलता है, थैंक यू वेरी मच, वो लोग हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते हैं। अब मैं काफी रिलीफ महसूस कर रहा हूँ। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसा लॉ एग्जिस्ट भी करता है। अगर मुझे पहले ही पता होता तो शायद मैं बच जाता। जिस पर बाकू बोलता है, अच्छा तो अब मुझे पता चला कि यहाँ क्या चल रहा है। तुम्हें कुछ एक्स्ट्रा मनी चाहिए थी जिससे तुम्हें मौज मस्ती कर सको, और शुरुआत में तुमने बहुत सारी बिग कंपनी से पैसे बोरो किए, लगभग सारी कंपनी से सिर्फ 5 लाख। और जैसे जैसे टाइम बीतता गया तुम और ज्यादा पैसे की जरूरत पड़ने लगी, और तो और तुम अपने डेब्ट क्लियर भी नहीं कर पा रहे थे। तब तुमने किसी मैगजीन पर ऐड देके इजीली 1 मिलियन बोरो कर सकते हो, और वही टाइम था जब तुम इस इलीगल लोन के दलाल में फंस गए। तब तुमने डिसाइड किया कि गैम्बलिंग करके और ज्यादा पैसे कमाऊंगा, और जब तुम वो स्लॉट खेल रहे थे तब तुमने सिर्फ अपनी मूर्खता में बोल दिया था कि मेरे मशीन अब बोनस हिट करने वाली है। तुम तो ऑलरेडी अपने हेल्प के दरवाजे पर खड़े हो। ये बातें काजी को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। आखिर ये तुम सब क्या बोल रहे हो? तुम अभी मेरे साथ मजाक कर रहे हो ना? जिस पर बाकू समझाता है, वो लोन शार्क्स थे। क्या तुम्हें रियल में लगता है कि अब उन्होंने इतनी आसानी से गिव अप कर दिया होगा? वो मेरे सिर्फ एक प्लॉट था ताकि तुम्हें थोड़ा टाइम मिल जाए। इस पर काजी बोलता है, लेकिन वो तो सिर्फ 2 मिलियन थे, और आगे मैं सच में उन्हें देना चाहूँ? तभी उसको काटते हुए बाकू बोलता है,
अगर वो लोग तुमसे पैसा लेना चाहते हैं तो वो लोग किसी भी लॉ की परवाह नहीं करेंगे। वो तुम्हारे पेरेंट्स, सिबलिंग, वर्क प्लेस, सारी चीज़ों को टारगेट कर सकते हैं। और अबाउट 2 मिलियन, वो इंसान जिसे अपनी बोरो की हुई एग्जैक्ट अमाउंट भी याद नहीं हो, उसकी सिचुएशन ऑलरेडी प्रॉब्लमेटिक है। और ये प्रॉब्लम सिर्फ इस बात की नहीं है तुम वो पैसे देना चाहते हो या नहीं। बिसाइड्स गैम्बलिंग वो चीज़ होती है जो तुम जीतने के लिए करते हो। नौ शार्क्स के द्वारा पीछे जाना और स्टॉल जैसे छोटे मोटे जुए खेलना, तुम ऑलरेडी बर्बाद हो चुके हो। आखिर तुम ये क्या बातें कर रहे हो? मैं कोई गैम्बलर नहीं हूँ। आर यू सीरियस? गैम्बलिंग करने के लिए पैसे उधार लेना तुम पूरी तरह से एक गैम्बलर हो, लेकिन अभी तुम में कुछ लक बाकी है। ऐसा लगता है तुमने जो अपने भोलापन से मेरी मदद की थी वो एंडिंग में तुम्हारे लिए फायदेमंद साबित होंगी। सो एज अ थैंक्स फॉर द स्लॉट, मैं तुम्हारी डेब्ट को क्लियर करने में मदद करूंगा। क्लियर? आखिर तुम कौन हो? बाकू, मेरा नाम मादारामे बाकू है एंड आई एम जस्ट अ रेगुलर गैम्बलर। और फिर उसके बाद वो दोनों एक अंडरग्राउंड कैसीनो में जाते हैं जो कि जापान में इलीगल है। और इलीगल होने के बावजूद भी यहाँ पर काफी सारे लोग आते हैं बिकॉज इन कैसीनो का हाउस कट गवर्नमेंट के द्वारा चलाए जा। हर कैसीनो बेट का एक सर्टेन परसेंटेज अमाउंट एज अ प्रॉफिट और एज अ मैनेजमेंट फी लेता है। और जितना ज्यादा हाउस कट का परसेंटेज होगा उतना ही कम तुम्हारा विनिंग अमाउंट होगा। और अगर तुम लॉटरी और हॉर्स रेसिंग का हाउस कट कंपेयर करोगे जो कि 54% एंड 25.5% पर होता है, उसे रोलेट और ब्लैक जैक का परसेंटेज काफी कम है जो कि सिर्फ 5% और 4% है। इसका मतलब ये होता है कि अगर तुम अंडरग्राउंड कैसीनो में रोलेट जीतोगे तो तुम्हें काफी ज्यादा कमा सकते हो कंपेयर टू वही गैम्बलिंग तुम गवर्नमेंट के कैसीनो में करोगे। बट हाउएवर अंडरग्राउंड कैसीनो जापान में इलीगल है और अगर तुम अरेस्ट नहीं होना चाहते तो यही अच्छा होगा कि जापान के बाहर कैसीनो में खेलो। बाकू वहाँ पर बहुत देर तक बैठा रहता है। वो सिर्फ ड्रिंक कर रहा था और अपनी सराउंडिंग को ऑब्जर्व कर रहा था। काजी भी सोचता है आखिर ये क्या कर रहा है। वेल व्हाटएवर, लगता है यहाँ का फूड वैसे भी फ्री है। और तभी वहाँ पर आवाज आती है अपने बेट्स को रोको तो चलो देखते हैं ये रेड 9 आया है। शिट यार, मैं दोबारा हार गया। तो नेक्स्ट राउंड स्टार्ट करते हैं। ये काफी क्लोज था लेकिन तभी बाकू एक इंसान के पीठ पर हाथ रखकर बोलता है अब मैं तुम लोगों को और नहीं देख सकता हूँ। तुम रोलेट इस तरीके से नहीं जीत सकते हो। तुम अपना हाथ ट्राई नहीं कर सकते हो। जिस पर उसे वो रोलेट का डीलर बोलता है तुम में बहुत कॉन्फिडेंस है ना बच्चे? इंटरेस्टिंग, तो चलो तुम बताओ कि इसे कैसे खेला जाता है। ठीक है ओल्ड मैन, अब मैं बताता हूँ कि इसे कैसा खेला जाता है। रोलेट की एक काफी सिंपल गेम है जहाँ प्लेयर गैस करते हैं कि बॉल उस व्हील पर कहाँ लैंड करेगी। उस व्हील में टोटल 38 पॉकेट्स होते हैं और उस हिसाब से उन्हें विनिंग अमाउंट मिलता है। और अगर प्लेयर को कोई एग्जैक्ट अमाउंट पर बेट लगाना है तो उसे पूरे 35 टाइम्स का प्रॉफिट होता है। और अदर देन दैट इसमें बहुत सारे तरीके होते हैं जिसमें तुम एक ही बार में काफी अलग अलग नंबर्स पर बेट लगा सकते हो। और तभी वहाँ पर लोग बोलते हैं आखिर तुम ये क्या कर रहे हो? इसने सारी ही नंबर पर 1000 येन की चिप्स रख दी है एक्सेप्ट 00 जी पॉकेट। ओए तुम इस तरीके से जीत सकते हो क्या? तुम हर बार 1000 येन हारोगे? सिर्फ 35 बार जीतने के लिए गेम स्टार्ट हुआ। पहला नंबर आया ब्लैक 10, जीता तो सही पर 37 येन लगाकर सिर्फ 36,000 येन जीते हैं। टोटल लॉस। तब बाकू कहता है इस बार सभी नंबर पर बैट लगाऊंगा एक्सेप्ट 00 और 10 को छोड़कर। सभी उसे पागल समझ रहे थे, डीलर भी उसे यूजलेस समझ रहा था, लेकिन बाकू हर बार नए नंबर पर बैट करता है, जीते हुए नंबर को अवॉइड करता है। उसकी थ्योरी सिंपल थी, जो नंबर आ चुका है वो दोबारा नहीं आएगा। लोग भी अपनी थ्योरीज लेके बैठे थे, अब तो पक्का जीतूंगा, सेम नंबर दोबारा नहीं आएगा। पर गेम तो सिर्फ इल्यूजन और होप पर चल रहा था। गैम्बलर को बेवकूफ़ बनाना सबसे आसान होता है। बाकू हर बार 1000 येन की बैट लगाता था। जीत के चांस सिर्फ 35 आउट ऑफ 37 थे। जब ब्लैक 26 आया था उसने 26 को हटा के बाकी 35 नंबर्स पर बैट की। आइडिया सिंपल था, अगर जीता तो प्रॉफिट बनाना शुरू करेगा। अब बाकू ने स्ट्रेटेजी बदल ली, 1000 येन से सीधा 10,000 येन पर बैट लगा दी, सिर्फ 00, 10 और 26 को छोड़कर। काजी सोचता है अगर ये ट्रिक चली
तो बड़ा पैसा बनेगा। राउंड में 30 आया था, जीत गया बाकू खुश, प्लान काम कर गया। फिर आई बारी 10 की, फिर बहुत बड़ा लॉस होता है बाकू को। 3,40,000 येन एक झटके में उड़ जाता है। लोग हंस रहे थे, डीलर बोर हो रहा था, पर बाकू रुकता नहीं। आप फिर से 37 येन चिप्स दो और सब स्पोर्ट्स पर बैट लगा दो एक्सेप्ट 10। डीलर हैरान था, ये कब समझेगा रुकना कब है। पिछले 4 राउंड में 2 बार 9 आया था। बाकू बोला तीसरी बार नहीं आएगा, अब मैं पक्का जीतूंगा। डीलर सोचता है गैम्बलिंग लक का गेम है, थ्योरी का नहीं। उसका काम होता है थ्योरीज को तोड़ना। आप कह दिया टाइम टू एंड दिस। बाकू ने कहा, तुम्हारा चेहरा बुड्ढे जैसा है, बट यू आर सो मीन। और खुद से बोला, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि इस स्ट्रेटेजी से जीत सकता हूँ। मैं एक ऐसे डीलर की तलाश कर रहा था जो एक एग्जैक्ट नंबर पर एम करने में कैपेबल हो। और कुछ टाइम पहले बाकू ने काजी से बोला था, जब तुम मेरे साथ हो तब तुम्हें सिर्फ बैट लगानी है, अपनी सारी मनी उस नंबर पर जिस पर मैं बैट नहीं लगा रहा हूँ उस नंबर पर लगा देना। और वही बात काजी को याद आती है। अच्छा, तो शुरुआत से ये गैस नहीं कर रहा था कि बॉल आखिर कहाँ गिरेगी, बल्कि वो तो ये ट्राई कर रहा था कि किसे वो डीलर को सर्टेन स्पॉट पर बॉल गिराने के लिए मजबूर करे। तो अब मुझे सिर्फ अपने सारे चिप उस ओनली एम्प्टी स्पॉट नंबर 10 पे लगानी है बाय यूजिंग द फ्लावर बैट। और अगर मैं जीता तो मुझे पूरे 144 टाइम्स पे आउट मिलेगा। और काजी वो सारे चिप्स 10 नंबर के स्पॉट पर रख देता है। तभी डीलर सोचता है, मैं आखिर क्या करूं, मैं सच में पागल हूँ। मुझे लगा ही सब कुछ कंट्रोल कर रहा हूँ, बट रियलिटी में वो मुझे कंट्रोल कर रहा है। उसके वो एक्शन और वो बेकार सी थ्योरी, वो सारी चीज़ों में टेक्निक को टेस्ट करने के लिए थी। वो सिर्फ एक ट्रैप था ताकि मैं एक सर्टेन स्पॉट पर बॉल थ्रो करूं। ये सोचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, लेकिन इस आदमी ने मुझे कंप्लीट मात दे दी। और काजी सोचता है, अमेजिंग, इतने कम टाइम में सिर्फ कुछ ही मिनट में उसके वो सारे एक्शन की जीत की तरफ ले जा रहे हैं। बट उसे भी पहले एक इंसान के पास एक इनक्रेडिबल करिश्मा है और ऐसा चार्म जिसे कोई भी इग्नोर नहीं कर सकता। आखिर ये कौन? अरे बाकू सान, मेरे इंतजार करो। और तभी वो डीलर बोलता है, बाकू, इसने मैंने एक रूमर सुना है कि लगभग 1 साल पहले फैला था कि एक लेजेंड क्लब ककेरू के द्वारा एक पागलपन भरा गैम्बल खेला गया था। वो एक रशियन रोलेट का गेम था जिसमें जब भी तुम हारते हो तो तुम्हें बंदूक का ट्रिगर अपने ऊपर खींचना होता। और मुझे उस इंसान का नाम याद है जो उस गेम में सरवाइव कर गया था। उसका नाम था मादारामे बाकू। और तभी बाकू उसे बोलता है, हे ओल्ड मैन, तुम एक लायर हो, है ना। फिर उसके बाद वो दोनों ही वहाँ से बाहर आ जाते हैं। बाकू काजी से बोलता है, क्या अब तुम पक्का अपना लोन वापस करने जा रहे हो? हाँ हाँ, अभी हमने जो रोलेट में जीता है उसमें मैं अपने हिस्से से अपना पूरा डेब्ट भर सकता हूँ। वेल, मैंने इसमें कुछ भी नहीं किया है, ऑल थैंक्स टू यू, सो थैंक यू सो मच बाकू सान। जिस पर बाकू उसे समझाता है, तुम सच में अभी कुछ नहीं समझे, है ना। तुम्हें अभी कोई भी आइडिया नहीं, तुम्हें अपना डेब्ट भरने की जरूरत ही नहीं है। एक ज़ेब्रा जो नहीं जानता मांसाहारी कितने डरावने होते हैं, वो बस उनका खाना बन के रह जाते हैं। और जो लोग दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते वो सिर्फ शिकार है। फिर सीन के एक दूसरी जगह पर शिफ्ट होता है। अच्छा, मुझे लगता है आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए। भले ही अभी एक रात पहले ही बात हुई, लेकिन पढ़ाई के लिए कभी भी देर नहीं होती, है ना। वहाँ पर एक आदमी बोलता है, ये तीनों मेजर कंपनीज है, इसलिए ये ठीक होना चाहिए। और साथ ही ऐसा लगता है कि आप अपने डेट चुकाने के लिए योजना बना रहे हो और तुम्हारे सारे डेट क्लियर हो जाएंगे जब तुम बैंकरप्ट के लिए आवेदन दोगे। और बस तुम ये सब मुझ पर छोड़ दो। और काजी कन 1.5 मिलियन का डेट प्रिंसिपल जो तुमने उन तीनों कंपनी से उधार लिया था, उनका ईयरली इंटरेस्ट 29.2% है। और वो मैक्सिमम इंटरेस्ट रेट है जो कि इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट रेट लॉ ने सेट किया है। और अब से तुम्हारा इंटरेस्ट रेट 0% पर हो जाएगा। और जहाँ तक 29.2% की इंटरेस्ट की सवाल है, तो जो तुमने अब तक चुकाया है वो आप इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन लॉ के अकॉर्डिंग रिकैलकुलेट करेंगे, 50% पर आ जाएगा। और अगर आप इन्हें दूसरे शब्दों में बताओ तो जो एक्स्ट्रा इंटरेस्ट तुमने अब तक पे किया है वो तुम्हारा प्रिंसिपल अमाउंट पर लागू किया जाएगा। और इसके कहते ही रीड्रॉइंग ऑफ योर डेट बेस्ड ऑन इंटरेस्ट रिस्ट्रिक्शन लॉ। और तुम्हारे केस में जो कि तुम पिछले 5 सालों से अपना डेट पे कर रहे हो, तुम्हारी 1.5 मिलियन की प्रिंसिपल अब सिर्फ 7 लाख 8 लाख रह गई है।
जिस पर काजी काफ़ी शौक होकर बोलता है ये क्या सच है। लेकिन तभी वो लॉयर बोलता है हाँ श्योर, वो बिल्कुल भी कोऑपरेटिव नहीं होंगे, बट भूलो मत मैं एक लॉयर हूँ और मेरे लिए ये बिल्कुल पीस ऑफ केक होगा। और फिर काजी बाकू के पास आकर बोलता है मैंने अपनी पूरी लाइफ में काफ़ी ठोकरें खाई है और मैंने कभी भी किसी पर कोई सवाल नहीं उठाए हैं, लेकिन अब मुझे पता है कि मैं ऐसे ही नहीं चल सकता, इसे जीना नहीं कह सकते। ये सच में बहुत शर्मनाक बात है। जिस पर बाकू बोलता है ऐसा लगता है जैसे सब ठीक हो जाएगा, जब तक तुम ट्राई करोगे तुम कुछ भी कर सकते हो। और काजी बोलता है आप सिर्फ एक ही चीज़ बची है और वो है 5 लाख का लीगल लोन। जिस पर बाकू बोलता है हाँ, और ये नाइट्रो लोन है ना, इस तरह की कंपनी यूजुअली टोची होती है। जिस पर काजी मना करते हुए बोलता है नहीं बाकू सान, लेकिन इस कंपनी का इंटरेस्ट रेट 10% पर डे नहीं था। जिस पर बाकू उसे समझाता है नहीं, ये वो इची नहीं था जो मैं बोल रहा था, मैं कंपनी के नाम के लिए टोची के बारे में बात कर रहा था। तो का मतलब होता है टोक्यो और ची का मतलब होता है फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। और दूसरे शब्दों में नाइट्रो लोन एक ऐसी कंपनी है जो 3 साल से कम समय के लिए रजिस्टर होती है। इसमें एक 3 साल बाद 2 हो जाएगा और फिर अगले 3 साल बाद 3 हो जाएगा। इनकी जैसी कंपनी काफ़ी शॉर्ट टर्म के लिए होती है और पैसे इकट्ठे करने के बाद गायब हो जाती है। ये रजिस्टर होने और दूसरी टोची कंपनी बनने के लिए दूसरा नाम का यूज़ करती है और इसी तरीके से इनकी साइकिल कंटिन्यू रहती है। ये लोग सच में सबसे बुरे हैं। और तब काजी सोचता है और पछताता है, अच्छा ये गैम्बलिंग के बारे में जानता ही नहीं बल्कि उसे पता भी है कि आखिर उसे कैसे जीता जाता है। मैं भी ऐसे ही इंसान बनना चाहता हूँ, मैं सच में इसकी तरह बनना चाहता हूँ। फिर बाकू बोलता है बेशक अभी तक हम जो भी कर रहे थे वो इजी पार्ट था, अब बट अगर तुम ये सोच रहे हो कि इलीगल लोन के साथ डील करना इन मेजर कंपनीज की तरह इजी होगा तो तुम डेंजर में पड़ने वाले हो। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उन्हें कोई भी बैकअप दे रहा हो, लेकिन जब वो अपने आसपास देखते हैं तो काजी कहीं भी नहीं होता और आखिर ये बेवकूफ़ कहाँ चला गया। फिर सीन शिफ्ट होता है दूसरी जगह। लगता है इससे कुछ नहीं हो सकता, ये नाइट्रो है। फोन की दूसरी तरफ से आवाज आती है, ओ मोरा-चान क्या ये तुम हो? बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना, मेरा होस्ट टिकट जीत गया है, वो भी किकू का शो में, और उसका लाइनअप 234 है और इस टाइम की रेट पूरी 1000 टाइम है और मैं पूरे 10 मिलियन जीत चुका हूँ, वो भी सिर्फ 10,000 येन से। लेकिन तभी वो आदमी चीख कर बोलता है तुमने जस्ट अभी 1 मिनट पहले ही सेम नंबर पर कॉल किया था, आखिर तुम कितनी बार गलत नंबर पर डायल करोगे? तो जाओ अब मर जाओ यहाँ से और दोबारा फोन मत लगाना। वो फोन पटक देता है। दूसरी जगह एक आदमी बोलता है जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बोला तुम्हारा इंटरेस्ट रेट काफी ज्यादा है, और वो होता है अपना काजी। वो आगे बोलता है ये इन्वेस्टमेंट डिपॉजिट इंटरेस्ट रेट लॉ का एक वॉलंटेशन है, इन शॉर्ट ये पूरी तरह से इलीगल है। तभी सामने वाला गुस्से में बोलता है आखिर तू ये क्या बकवास कर रहा है, तुझे ये पता होना चाहिए था जब तूने मनी बोरो की थी, तो अब तू अपना प्रॉमिस निभा। ये बात तो बच्चे भी समझ जाते हैं। एटमॉस्फेयर और सीरियस हो जाता है। काजी अकेला उस इलीगल ऑफिस में नेगोशिएट करता, फिर वो सोचता है ऐसा नहीं होना चाहिए था। सामने वाला बोलता है प्रो तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, अब तू ये मत सोच कि यहाँ से घर वापस जा सकता है। यहाँ एक ही ऐसा रूम है जिसे बाहर से नहीं देखा जा सकता और यहाँ लोग बाहर की दुनिया से पूरे तरह अलग हैं। इसका मतलब कोई कानून, डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट यहाँ काम नहीं करती। दूसरा आदमी बोलता है चलो इसके कपड़े उतारो और अगर ये बाहर चला गया तो ये इरिटेट करेगा। बाउंसर हंसते हुए बोलता है गुड आइडिया, चलो अब अपने कपड़े उतारो। तभी काजी उसके हाथ हटाकर बोलता है स्टॉप इट, मैं कोई प्रे वगैरह नहीं हूँ और मैं तुम जैसे कमीनों से हार नहीं मानूंगा। लेकिन बाउंसर उसे जोर का बुक्का मारता है, तूने कुछ बोला? मुझे कुछ सुनाई नहीं दिया। तभी एक आवाज आती है, उसने बोला कि एक कमीना है, आखिर तू कौन है बे? भागो बोलता है मैं कौन हूँ? ये मेरी लाइन है, मुझे याद नहीं आ रही कि इलीगल लोन का ऑथोराइज हुआ। खैर इस बच्चे को धमकाना बंद करो। और क्या यहाँ हमेशा ऐसा ही होता है? अब ऐसा नहीं चलेगा, हम इसके बारे में चुप नहीं रहेंगे। तब दूसरा आदमी वो सोचता है क्या ये कोई गैंग मेंबर है या नहीं, यह पक्का याकुजा है। तब तुमसे जरूर कोई गलती हुई है। यहाँ कुछ लोग जिनको हम जानते हैं उन्हें बुलाओ, तुम्हारे पीछे एक गैंग है ना, सो जस्ट कॉल देम। मैं आज कुछ भी क्रेजी करने का प्लान नहीं बना रहा था, लेकिन अगर तुम कॉल करना ही चाहते हो तो ट्राई करो, मैं तो सिर्फ लोन लेने आया था। बाउंसर बोलता है तुम्हें आखिर कितना लोन चाहिए? हमारा इंटरेस्ट रेट 30% पर डे है। 30%? काफी अच्छा जोक मान लेते हो अंकल। पाको बोलता है तो ठीक है चलो 3 मिलियन है। ये सुन के दोनों शॉक हो जाते हैं। और 3 मिलियन यन, हम यहाँ पे एक बार में सिर्फ 1 लाख यन ही देते हैं, आखिर तुम्हें इतनी उधार कौन देगा? बाकू बोलता है मैंने ये नहीं बोला था ये फ्री होगा, ये लो मेरा कोलेटरल, तो चलो आप मुझे 3 मिलियन यन दो। काजी शॉक हो जाता है क्योंकि वो सारी चीज़ें फालतू थी
लाइक डिस्काउंट कूपन्स। बाकू बोलता है तो तुम इस आदमी को थोड़ा सा कंसोलेशन क्यों नहीं देते, कुछ अपने लिए भी रख लो। बाउंसर गुस्से में बोलता है लिसन यू हैसोल, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो। काजी सोचता है ये आदमी अरे अच्छा बाकूसान अभी याकुजा की तरह एक्ट कर रहा है। वो बैट लगा रहा है कि इन लोगों को कोई याकुजा बैकअप नहीं दे रहा, लेकिन ये डेंजरस है। अगर सच में कोई याकुजा इन्हें सपोर्ट कर रहा हो तो काजी सपने में चला जाता है और वहाँ दोनों की बुरी तरह से मौत हो जाती है। नहीं, मैं मरना नहीं चाहता, मैं सिर्फ प्रे करता हूँ कि बाकूसान का जजमेंट राइट हो। फिर जब काजी टेबल पर देखता है वहाँ टिकट पड़ा होता है, हॉर्स रेस टिकट 10,000 यन का लाइनअप 2, 3, 4। वो सोचता है वो स्माइल कर रहा हो, क्या इसका मतलब। तभी एक आदमी फोन की तरफ हाथ बढ़ाता है और काजी डर जाता है। वो याकुजा को कॉल तो नहीं करना चाह रहा, मुझे रेडी रहना पड़ेगा। तो तब आदमी फोन के पास रखी चाबी उठाता है। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हम तुम्हें 4 मिलियन येन दे देंगे। बाकू हंस के बोलता है तुम एक स्मार्ट इंसान हो। वेल देन अब हम घर जा रहे हैं। और हाँ एक और बात, अगर तुम कल भी ओपन रहे तो मैं फिर से आऊंगा। बाकू और काजी बाहर निकलते हैं। काजी घबरा के पूछता है बाकूसान मुझे कुछ समझ नहीं आया, उन्होंने हमें इतने पैसे दे दिए और बैकअप को कॉल भी नहीं किया। बाकू बोलता है बैकअप ऐसा हो ही नहीं सकता, गवर्नमेंट ने इलीगल लोन्स पर रिस्ट्रिक्शन लगा के रखे हैं। इलीगल लोनर्स अब याकुजा के अंडर कॉशियस हो गए हैं। अगर आप रेकलेस एक्ट किया पुलिस उन्हें पकड़ लेंगी। और इसका प्रूफ ये लिस्ट ऑफ लीगल लोन्स है, इसमें नाडो लोन का भी नाम है। मुझे उन्हें देखकर ही पता चल गया था ये सिर्फ हुडलम्स हैं, इनके पास कोई बैकअप नहीं। जो लोग वेब पेज पर क्लिक करके आए होते हैं वो मोस्टली सिर्फ 20 साल की इमेच्योर ज़ेब्रास होते हैं जो सिर्फ आंखों के सामने घास देखते हैं। तुम सीरियस हो? आप तुमने अपने साथियों का भी भुगतान नहीं कर पाया? हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। क्या तुम्हें लगता है मैंने वो 4 मिलियन येन उस याकुजा के बच्चे को ऐसे ही दे दिए? उसने जो कोलेटरल दिया था उसमें वो हॉर्स रेसिंग टिकट भी था। मैंने वो रेस उस फोन कॉल पर सुन के रखी थी जिसमें कहा गया था ऑर्डर 2, 3, 4 विनिंग प्राइस 1000 टाइम्स। उस गधे को तो ये भी नहीं पता कि वो जीत गया था और अब भाड़ में जाए वो कोलेटरल में ये टिकट एक्सचेंज करने जा रहा हूँ। लेकिन जैसे ही वो टिकट एक्सचेंज करने जाते हैं, सॉरी ये विनिंग टिकट नहीं है, कीकू कब में विनर 2, 3, 4 नहीं 8 to 5 था। ये सुनते ही दोनों के पसीने छूट जाते हैं। बाकू काजी से बोलता है वो टिकट तो बस एक चारा था, मैंने उसे कॉल करके वो टिकट के बारे में बता दिया था। इस टाइप के लोन ऑफिस तो खुलते ही बंद होने के लिए, और मेरे लिए वो लोग सिर्फ एक प्रेत हैं। नेक्स्ट डे वो लाइट्रो लोन वहाँ से गायब हो जाता है। तो दोस्तों ये एपिसोड यही ख़त्म होता है। पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब